विद्यार्थियों का हमारे इस क्लास में स्वागत है। और आज हम आपको अपने इस क्लास में बहुविकल्पीय प्रश्न पर अपना यहाँ 60वां प्रश्न पत्र लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जो कि 20 अंक के क्वेश्चन OMR शीट में भरने के लिए आते हैं। अब पहला जो प्रश्न है इस प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय, वह है त्यागपत्र उपन्यास। ठीक है, त्यागपत्र उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो त्यागपत्र उपन्यास के रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार। उसी क्रम में प्रश्न नंबर दूसरा है कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय हैं। अथाह सागर के रचनाकार कौन है? अथाह सागर के रचनाकार हैं जय प्रकाश भारती। अजंता के रचनाकार कौन है? अजंता के रचनाकार हैं डॉक्टर भागवत शरण उपाध्याय। देश पत्रिका, ठीक है, के संपादक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काव्य के कितने भेद होते हैं? भेद हैं, तो काव्य के 2 भेद हैं। कौन कौन से? पहला है श्रव्य काव्य और दूसरा है दृश्य काव्य। ठीक, ये काव्य के 2 भेद हैं। अब 7वां प्रश्न है उसी क्रम में कि निम्न में से कौन सा महाकाव्य नहीं है? ठीक है, नहीं, निम्न में से कौन सा महाकाव्य है? तो निम्न में से 2 महाकाव्य हैं। ठीक है, एक है आपका, यानी निम्न में कौन सा 2 महाकाव्य, एक नहीं, यहाँ पर 2 महाकाव्य हैं। ठीक है, ये होना चाहिए था 2 महाकाव्य। तो एक है कामायनी और एक है हल्दी घाटी। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का है। देखिए, कामायनी जो है, यह कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का है, जिसमें 15 सर्ग हैं। और हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे जी का है। ठीक है, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे जी का है। ठीक, तो इसको भी आप जानते रहिए। उसके बाद अगला है रीतिकाल की समय सीमा है। रीतिकाल की समय सीमा सन में जो है वह है, क्या है? सन में वह है, यानी सन 1643 से 1843, मतलब इसमें ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक, पहला वाला। रामचंद्रिका की रचना किसने की थी? तो रामचंद्रिका जो है केशवदास की रचना है, और ये क्या है? रीतिकाल की रचना है। ठीक है, किस काल की रचना है? रीतिकाल की रचना है, ये भी जानते रहिए। अगला है 10वां प्रश्न जो है मुकुल कृति के लेखक। ठीक है, मुकुल कृति के रचनाकार कौन है? मुकुल कृति जो है सुभद्रा कुमारी चौहान का काव्य संग्रह है। क्या है? काव्य संग्रह। ठीक, ये क्या है? काव्य संग्रह है। ठीक, अब उसी क्रम में हम अगला देखेंगे जो है वह है कि 11वां नंबर प्रश्न है वह राम राम कही राम राम कही कही राम तुम परिहारी रघुबर विरह राव गयो सुरधाय। पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ पर करुण रस है। ठीक है, ठीक है, परिहरी रघुवर विरह। ठीक है, तो यहाँ पर विरह है, तो विरह का मतलब क्या है? दुख है। उसके बाद मोर मुकुट की चंद्र कन्यू राजत नंद नंदन मनु शशि शेखर ही यकस किए शेखर सतचंद में कौन सा अलंकार है? क्या उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनु आ गया, तो मनु क्या? और सोरठा छंद में कुल कितने चरण होते हैं? सोरठा छंद में कुल 4 चरण होते हैं। ठीक है, अति उपसर्ग, ये अति उपसर्ग से बने शब्द हैं। अति उपसर्ग से बने शब्द कौन से हैं? अत्याचार। ठीक है, अति उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? तो अति उपसर्ग से अत्याचार बना। देखिए, इसको कैसे बनाएंगे? एक शब्द है अति, ठीक है, अति धन आचार। ठीक है, तो ये हो जाएगा अत्याचार। अत्याचार बना है। ठीक है, अति शब्द से, अति उपसर्ग से बने शब्द कौन सा है? तो अत्याचार है पहला।
अब अगला है प्रश्न 15। सप्तर्षि में कौन सा समास है? देखिए सप्तधर ऋषि, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा है? द्विगु समास है। पित्राग्जा में का संधि विच्छेद है? पितृधर आज्ञा है, ठीक है, ये वाला ठीक। नदी का पर्यायवाची है? समुद्र नहीं है, सेतु नहीं है, सागर नहीं है, तो सरिता है, ठीक है, सरिता जो है नदी का पर्यायवाची है। नदी से विभक्ति है किसकी? यह जो है सप्तमी बहुवचन की है, ठीक है। नदी से जो है ये क्या है? सप्तमी बहुवचन का है, लेकिन ये आपको पढ़ना नहीं है, ठीक, ये भी आपको नहीं पढ़ना है और ये भी आपको नहीं पढ़ना है। तो ये तो हो गया हमारा, यानी क्या है, छठवां, ठीक है, छठवां ये बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र हो गया। अब हम अगली क्लास में आठवां क्या है, इनके सातवां प्रश्न पत्र लेकर के उपस्थित होंगे, ठीक। तो यदि किसी को कोई समस्या होती है तो आप हमारे चैनल ज्ञान, ठीक है, गुरु हिंदी 97, ठीक है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे, ठीक, धन्यवाद।